वेलकम बैक। वेलकम बैक टू अनदर पिक कार्ड रीडिंग। आज का जो टॉपिक है हमारा कि क्या आप दोनों एक हो पाएंगे, विल यू गाइस बी रीयूनाइटिंग। जो अलग लोग अलग हो गए हैं या फिर दूर रह रहे हैं या फिर जिनके बीच में एक ब्रेक आ गया है एंड जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि हम वापस कब होंगे, ये उन सब के लिए रीडिंग है। एंड आई होप दैट आई एम एबल टू प्रोवाइड यू राइट पाथ, राइट आंसर आप लोगों के हिसाब से। सो गाइज, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग लाइक आई ऑलवेज से। सो प्लीज़, अगर आपसे रेजोनेट हो रहा है वेल एंड गुड, प्लीज़ टेक द मैसेज। अगर आपसे पार्शली रेजोनेट हो रहा है तो आप एक से ज़्यादा पाइल भी चूज़ करिए, क्या पता आपके लिए दूसरे पाइल में आधा मैसेज हो, एंड टेक द मैसेज अकॉर्डिंगली। एंड अगर आपसे बिल्कुल रेजोनेट नहीं हो रहा तो प्लीज़ डू नॉट वरी, आपके लिए अभी नहीं तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर कोई ना कोई मैसेज होगा, ठीक है। एंड गाइज, यहाँ पे मैंने 3 पाइल रखे हुए हैं आपके लिए। द हायरफेंट इज़ द फर्स्ट पाइल, द हर्मिट इज़ द सेकेंड पाइल, द जजमेंट इज़ द थर्ड पाइल। सो प्लीज़ गो हैड, चूज़ अ पाइल विद योर इंट्यूशन, विद योर मन की आँखों से प्लीज़ चूज़ करिए। आपकी बाहर की आँखें नहीं, आपकी मन जिसकी तरफ भी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है उसको चूज़ करिए। अगर आपको हो रहा है कि डाइसी है, मुझे चूज़ नहीं हो पा रहा है, तो प्लीज़ आप दोनों पाइल चूज़ करिए जिसमें भी आप कंफ्यूज हैं, right? And rest, I'll see you right at your pile, guys. हेलो पाइलवान, जिन्होंने भी दी हायरफेंट चूज़ किया है, ये आपकी रीडिंग है। सो लेट्स सी कि आप दोनों एक हो पाएंगे वापस, आप दोनों मिलेंगे हमेशा के लिए, कि क्या सिचुएशन होगी। सो हमारे पास रिवर्स में आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स, देन रिवर्स में डेथ है, देन किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स है, देन किंग ऑफ कप्स अपराइट है, ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स है अपराइट, किंग ऑफ नाइट ऑफ सॉर्ड्स है रिवर्स, एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स है अपराइट। ओके, हमारे पास अदर कार्ड्स है, फेरी टेल डेक से हमारे पास विप है, ठीक है। ये हमारे लिए एक लव रीडिंग है और ये हमारे मोनोलॉजी कार्ड से है, और एक कार्ड्स आपके लिए मैसेज है, हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में। एंड देन ये हमारे लिए लाइट कीपर्स ऑफ द लाइटर से डेक से है मर्क्यूरी, ठीक है। सो वी विल सी एग्जैक्टली, थोड़ी देर में इसको हम पढ़ेंगे। सो इन द मीन टाइम लेट मी सी कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है एंड कैसे हुआ ये सारी चीज़ें, ठीक है। सो लेट्स स्टार्टिंग विद दी, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि एक पर्सन जा चुका है और एक पर्सन अभी भी बहुत वेट कर रहा है, बहुत मन्नतों से वेट कर रहा है कि बस आ जाए, कुछ भी करने को रेडी हो आप, एंड यू आर जस्ट डाइंग, लिटरली जस्ट डाइंग, क्राइंग, कितनी भी अपने हज़ारों शायद प्रेयर कर ली है कि आप के पार्टनर बस वापस आ जाए, चाहे जो हो, चाहे आपकी हेल्थ भी कितनी ख़राब हो रही हो, जहाँ तक मुझे लग रहा है आप उसको ना कुछ करके आप बस इंश्योर करना चाहते हो कि बस आपके पार्टनर कहीं ना कहीं जस्ट वापस आ जाए, नो मैटर वॉट, राइट। तो देखते हैं पहले तो एक तो चीज़ की विद दी 7 ऑफ वॉन्ड्स, मैं यहाँ पे ये बता दूँ कि यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आपने इस रिलेशनशिप या इस मैरिज में बहुत दिया है, चाहे छोटे से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ आपने दी है, और उसका बस ये ही रहा है कि यू नो आपने शायद दूसरे इंसान को इतना वैल्यू दे दिया कि अपनी वैल्यू आपकी शायद ख़त्म होती गई इस रिलेशनशिप या शादी में, जहाँ तक मुझे दिख रहा है। एंड और जो भी आपके पार्टनर थे शायद से बहुत फायरी एनर्जी, कुछ के हो सकते हैं कि फायरी एनर्जी हो सकती है एरीज़, लियो और साजी, तो उनके अंदर बड़ा पैशन और बहुत ही ज़्यादा बहुत जल्दी गुस्सा है, बहुत जल्दी ठंडा भी हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, बहुत जल्दी एक्शंस भी ले लेते हैं, बहुत जल्दी थोड़ा सा हाइपर हो जाते हैं, फिर डोमिनेटिंग है, थोड़े से ऐसे नेचर हो सकते हैं कुछ के जो मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, और जो थोड़े कच्चे कान के भी लग रहे हैं मुझे, एज़ इन कि अगर कोई दूसरा बंदा पर्सन आके बोले कुछ और तो वो उनकी जल्दी मान लेंगे, उनका सुन लेंगे जल्दी, रैदर दैन के आगे कुछ कन्फ्रंट करना, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी लग रही हैं। एंड और ये भी रहा कि कुछ लाइक आपके जो रिलेशनशिप था इनिशियली, मुझे कुछ लोग मैरिड भी लग रहे हो, ठीक है, ये मैरिज एक रिलेशनशिप भी हो सकता है,
मैरिज वाला, और एक ऑब्वियसली एक लॉन्ग टर्म मुझे लग रहा है थोड़ा सा मेच्योर रिलेशनशिप है जिसमें दो पर्सन वेरी मेच्योर है, यू नो, एटलीस्ट अबव 25। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है। एंड ये भी है कि आप दोनों में से मतलब आपके जो पार्टनर है उन्होंने ना आपको किश्तों में शायद ये भी दिख रहा है कि किश्तों में आपको प्यार दिया है, किश्तों में आपको उस रिलेशनशिप उस मैरिज को निभाया है। मतलब कि ना कभी वो एकदम ऑफ हो जाना और एकदम से कभी कुछ थोड़ा सा दे देना, और आपको उसी से आई थिंक सांस मिल जाती थी कि बस ये दे दिया मुझे, मेरे लिए शायद वही काफ़ी है। तो ये मुझे बहुत हद तक दिख रहा है। एंड उसी में आप कहीं ना कहीं शायद खुशियाँ भी ढूंढ लेते थे कि बस मिल जाए मुझे और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। और इस प्रोसेस में उन्होंने आपको इतना हद तक हर्ट भी कर दिया कि कब आपसे वो एकदम से दूर हो गए आपको मतलब रियलाइज़ ही नहीं हुआ, क्योंकि आपने छोटी छोटी खुशियों में भी छोटी छोटी खुशियों में भी अपने आप को बहुत खुश करना शुरू कर दिया था। अभी शायद सिचुएशन मुझे कुछ की तो ऐसी लग रही है कि शायद से वो डिवोर्स चाहते हैं, या फिर आप अलग रह रहे हो बहुत ज़्यादा, या फिर अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो आप थोड़ा सा मतलब एक ऐसा सिचुएशन आपके अंदर आपके रिलेशनशिप में या फिर आपके मैरिज में आ गई है कि एक पर्सन चाहता है दूर होना और एक पर्सन चाहता है नहीं होना, और जब पर्सन जो चाहता है वो नहीं होना, ऑब्वियसली मुझे लग रहा है वो आप हो, और आप कोशिश कर रहे हो कि वो चेंज ना आए, ठीक है, वो ये चीज़ ना हो, आप दोनों अलग ना हो, नो मैटर व्हाट, चाहे उसमें आपका कुछ भी चला जाए, ठीक है। ये मुझे बहुत हद तक दिख रहा है। एंड आपका जो रिलेशनशिप या फिर आपका जो मैरिज है ना, आपके जो एक होता है ना कि एक पार्टनर का जो एक रिलेशनशिप होता है, जो दो पर्सन एक्चुअली में इक्वली शेयर करते हैं मोमेंट, वो बातें, वो मुझे कहीं ना कहीं लग रही है अपने मतलब ये आपके उस पर बहुत कम रही है, मतलब बहुत ज़्यादा मोमेंट्स आपके लाइफ में नहीं है आपके पार्टनर के साथ, कम ही है। एंड देन ऑल्सो यू वांट कि वो आपके साथ रहें, राइट। ये मुझे बहुत हद तक दिख रहा है। मुझे ये भी लग रहा है कि आप दोनों के बीच में क्या कहते हैं, ऑफ हो गया एकदम, ठीक है। और जो भी हो आप अभी भी शायद वेट ही कर रहे हो उनका, ठीक है। इस प्रोसेस में आपने पता है क्या किया है, ये आया है, विप आया है आपके लिए फेरीटेल डेक से, और विप इज़ ऑल अबाउट कि अपने आप को खुद को पेन देना जितना हो सके। और ये भी आया है 10 ऑफ सॉर्ड्स, आपने नॉट ओनली इमोशनली फिज़िकली भी अपने आप को बहुत पेन दिया है, आपको रियलाइज़ भी नहीं हुआ आपकी हेल्थ कैसे डिटोरिएट होनी शुरू हो गई, आप कैसे डिटोरिएट होने शुरू हो गए। सो वो सारी चीज़ें मुझे बहुत हद तक दिख रही कि ये चीज़ हुई है आपके साथ, ठीक है। बट ये जो कार्ड आया है गाइस, बहुत सारी नेगेटिविटी और बहुत सारे झेलने के बाद भी कुछ पॉजिटिव भी है आपके लाइफ में जो होना बाकी है, जो मुझे यहाँ पे दिख भी रहा है, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है अपराइट, ठीक है। एंड ये कार्ड अच्छे कार्ड्स निकाल लूँ मैं आपके लिए एक बार जो आपके लिए आए हैं। सो नाउ with the Moonology cards जो आपके लिए आया है Oracle cards, it is very clear if you can read this, luck is on your side, new moon in Sagittarius guys। अब देखो अब आपका टाइम कुछ टाइम में ऐसा आने वाला है कि आप दोनों रियूनाइट तो होगे ज़रूर, आप दोनों के बीच में बात ज़रूर होगी। दिस इज़ व्हाट इट सेज दैट, ठीक है, ओपन कम्युनिकेशन, ठीक है। This says open communication, get a weight off your chest, speak up with love and be heard. This means that कि and अब दोनों के बीच में जो बहुत सारी बातें बंद होनी शुरू हो गई थी, बंद हो गई थी, और कम्युनिकेशन नहीं था, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी अब दोनों के बीच में। अब कुछ टाइम में मैं बोलूँगी विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स तो आया है, तो वॉन्ड्स लाइक आई ऑलवेज से कि इट डिफाइंस स्पीड, डिफाइंस की चीज़ें जो भी होगी वो थोड़े टाइम में जल्दी ही होगी। तो फ्यू मंथ्स डाउन द लाइन प्रॉबेबली मुझे यहाँ से 3 to 4 मंथ्स एटलीस्ट लग रहे हैं कि आप रीयूनाइट होगे, आप दोनों के बीच में बात होगी। आई एम नॉट सेइंग कि आप हमेशा के लिए बहुत हैप्पीली एवर आफ्टर हो जाएंगे। वाई? बिकॉज इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि
आप दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो किस किस हद तक, किस वे तक पहुंचता है, ठीक है। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेट मी टेल यू दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पूरे तरीके से अपने आप को निकालना है, अपने इमोशंस को निकालना है, तभी वो एक्चुअली पता है आपको संभाल पाएंगे, आपको समझ पाएंगे। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल लव मैसेज फ्रॉम योर पार्टनर जो मैंने निकाला है, विच इज़ यू मेक मी स्माइल। ये तो उनको पता है, यू मेक हिम और हर स्माइल इन अ वे कि उनको पता है कि दैट आपने उनके लिए बहुत पेन सहा है, आप उनके साथ रहने के लिए बहुत पेन सहा है। तो वो चीज़ सोच के उनके दिमाग में, उनके दिल में ना एक खुशी सी आ जाती है कि देयर इज़ समवन जो उनको बहुत पागलों की तरह वेट कर रहा है, प्यार कर रहा है। बट हाँ, उन्होंने जो गलत किया है वो तो गलत किया ही है, वो उनको उस चीज़ का रिग्रेट आई वुड नॉट से कि एकदम से भी हुआ है। बट हाँ, देयर इज़ सर्टेन थिंग्स कि जो उनकी लाइफ में अब होनी शुरू होगी, दैट विल मेक दैट पर्सन कि वो आप आके आपसे बात ज़रूर करेंगे कि क्यों हुआ ऐसा, क्या किया ऐसा। ये भी हो सकता है इस पायल में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी अरेंज मैरिज हुई हो, या फिर किसी जिनकी शादी भी हुई हो, ठीक है। ये एक ऐसे रिलेशनशिप भी हो सकता है, या फिर जो शादी करना चाहते हो बहुत हद तक, तो और उनका एकदम से ऐसे सिचुएशंस आ गई जो आपके पार्टनर में हो गया। पेज ऑफ वॉन्ड्स बहुत हद तक गुड न्यूज़ को डिफ़ाइन करता है, एंड यहाँ पे हमारे पास आया है लक इज़ ऑन योर साइड। तो गाइज़ ये सारा सही यही बताता है कि अभी जो आपकी लाइफ में इतना जो आपने पेन सहा है, ये जो स्ट्रगल सहा है, अब आगे जैसे मैंने बोला 3 to 4 मंथ्स में अब आपका एक्चुअली में सिचुएशन पॉजिटिव होने वाली है। आप रीयूनाइट तो ज़रूर होंगे, आप दोनों की बात ज़रूर होगी। रेस्ट इज़ अप टू द गॉड, इज़ अप टू देम। आई एम द मीडिएटर। मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपकी बात होगी, आप रीयूनाइट होगे, आपकी बात पॉजिटिव भी होगी। आपका जो वेट है, और प्रॉब्ली कुछ लोगों ने बहुत मैनिफेस्ट भी किया होगा, बहुत सारी चीज़ें भी करी होंगी उनको पाने के लिए, तो ये सारी चीज़ें तो आपको प्लीज़ फ्रूटफुल तो ज़रूर आएगी। रेस्ट प्लीज़ आई वुड हाईली सजेस्ट दैट कि आप अपना पहले तो ख्याल रखें, क्योंकि आपने अपने आप को बहुत डिटोरिएट कर दिया है। सेकेंड कि जो चीज़ पॉजिटिव होगी वो होगी ही, वो होनी ही है। अब आप अपना तो ख्याल रखना शुरू करिए बस, ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग दैट कि वो आएंगे ज़रूर आपके पास, आपसे बात होगी, रीयूनाइट होंगे, चीज़ें क्लियर आउट होगी, एटलीस्ट ये तो ज़रूर होगा आपके साथ, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर पायल 1 एंड दिस इज़ ऑल आई कैन सी फॉर यू। मुझे प्लीज़ बताना कमेंट सेक्शन बिलो पे कैसे रेजोनेट किया, कैसे नहीं। आई वुड लव टू नो, बिकॉज आई कैन सी दैट आपने बहुत ज़्यादा सहा है इस रिलेशनशिप या इस मैरिज में, और कुछ चीज़ें तो अब एंड पे होने आई हैं। आपका जो स्ट्रगल, आपका जो पेन है, ठीक है। एंड दिस इज़ इट फॉर पायल 1। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन बिलो पे बताना ज़रूर कैसे लगी वीडियो, ठीक है, कैसे लगी रीडिंग। थैंक यू सो मच, लव यू। हेलो पायल 2, जिन्होंने भी हर्मिट चूज़ किया है, ये आपकी रीडिंग है। सो लेट मी टेल यू विद द हर्मिट, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई कैन फील इज़ दैट कि आप अभी जो आपकी जर्नी रही है विद योर रिलेशनशिप, और अभी जैसे आपका चल रहा है लाइफ में, ऑल आई फील इज़ दैट कि इट इज़ योर सोल जर्नी नाउ। अभी जो आपका चल रहा है, आप खुद के साथ ही बिज़ी अपने आप को कर दिया है, और प्रॉबेबली आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में भी चल चुके हो, शायद स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज़्यादा अपना रहे हो, मेडिटेट कर रहे हो, कुछ लोग शायद रेकी भी कर रहे हो, एंड अपने अंदर झांक रहे हो। सो इट इज़ समथिंग मुझे बहुत ज़्यादा सोल जर्नी लग रही है अभी आपकी, सोल सर्चिंग लग रही है, ठीक है। बहुत हद तक लोगों से थोड़ा सा दूर जाके आप अपने आप को अकेला करा है, और अपने आप को अकेला नहीं भी करा है। सो दैट वे से मुझे यहाँ पे लग रहा है फॉर यू, फॉर पाइल 2। सो लेट्स सी कि एग्जैक्टली क्या क्या आया है आपके लिए फ्रॉम ऑल दीज कार्ड। हमारे पास है कीपर्स ऑफ द लाइट से हमारे पास है शेकिना, सेक्रेट सेल्फ। ये हमारे पास है इसमें भी मेडिटेशन कंटेम्पलेट आया गाइस, मोलॉजिकल कार्ड से, दैट इज़ सो वेरी वेरी क्लियर। हमारे पास क्लोवर आया है फ्रॉम पेरेटल डेक, एंड दिस इज़ अ लव मैसेज विच आई विल शो यू लेटर ऑन, ठीक है। सो नॉर्मल टेल डेक से हमारे पास आया है रिवर्स में व्हील ऑफ फॉर्च्यून, देन द एम्प्रेस आया है अपराइट, 4 ऑफ कप्स अपराइट आया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स
ओके, इसको हम ऐसे कर देते हैं। चलिए ऐसे है तो ऐसे ही रहने देते हैं इसको। किंग ऑफ वंस रिवर्स आया है, 3 ऑफ कप्स अपराइट आया है, 8 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट आया है एंड 7 ऑफ वंस रिवर्स आया है। ओके गाइस, मुझे यहाँ पे जो लग रहा है कि जो आपके जो भी रिलेशनशिप या फिर जो भी मैरिज आपकी ख़राब हुई है, अब ऐसा टाइम ऑलमोस्ट शायद आ चुका है या फिर अब आने वाला है, अगर नहीं आया है अब तक, दैट कि आप और आपके पार्टनर मिल के उस पर काम ज़रूर करोगे। दैट इज़ 200% श्योर। ठीक है। मुझे ये भी लग रहा है कि आप तो एक ऐसे इंसान हो ना, मतलब यू आर लाइक डजेंट मैटर यू आर अ मेल, बट देन मुझे एक बहुत ज़्यादा एक मदरहुड वाली वो आ रही, नर्चरर वाली फीलिंग आ रही है फ्रॉम यू गाइज पाइल टू। आप एक ऐसे इंसान हो कि आप जिसके साथ भी रहते हो, आप जिससे भी प्यार करते हो, आप उसकी इतनी केयर करते हो, उससे इतना प्यार करते हो कि मतलब दे फील लाइक बच्चा। दैट इज़ व्हाट आई फील। यू इंश्योर कि वो सही से रहे, अपना ख्याल रखे, अपना ध्यान रखे। मतलब बहुत सारे, यू आर लाइक अ नर्चरर, यू आर लाइक अ हीलर। और ये भी हो सकता है इस ग्रुप में कुछ लोग ऐसे भी हो कि जो पेरेंट हो, जिनका बच्चा हो, एंड नहीं तो आपका नेचर, अगर नहीं है तो आपका नेचर ऐसा ही है जहाँ तक मुझे दिख रहा है। ठीक है। विद योर पार्टनर मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये भी लग रहा है कि जो आपके पार्टनर है उनके अंदर बहुत ज़्यादा पैशन है चीज़ों को लेके, अपने करियर को लेके, अपने डिज़ायर को लेके। थोड़े से डोमिनेटिंग है, थोड़ा सा जल्दी गुस्सा आ जाता है, फिर चला भी जाता है। और ये प्रीवियस कार्ड में भी था किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो लाइक उसमें मैंने बताया था कि दे आर लाइक कि थोड़े से ये भी हो सकता है कि मन के बहुत बुरे नहीं होते, बहुत जल्दी रिएक्टिव होते हैं, रिएक्ट ओवर रिएक्ट दैट वेज में। ठीक है। और आपके बीच में जो प्रॉब्लम रही, दैट व्हाट आई फील इज़ बेसिकली किस्मत। किस्मत कर्म दोनों बोलूँगी, इट इज़ नॉट, हमें हर एक चीज़ किस्मत पर नहीं डालनी चाहिए, बट ऑल आई फील इज़ कि आप दोनों के बीच में जो किस्मत का जो खेल रहा है बिल्कुल सही नहीं रहा। ना चाह के भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में शायद ऐसी हो गई कि आप दोनों एक दूसरे को, या फिर एक एटलीस्ट एक पर्सन, एटलीस्ट आपके जो पार्टनर है वो समझना बंद हो गए। मतलब आपका जो केयर है, और या फिर आपको फॉर ग्रांटेड लेने लग गए। जहाँ तक धीरे धीरे आपको वो फील होता था, आप बोलते थे, वो नहीं समझते थे, और वो कुछ और ही तरीका, उनका नज़रिया कुछ और था। तो दोनों की सोच में डिफरेंसेस आना शुरू हो गया, दोनों की द एक्सप्रेशन में, एक्सप्रेस करने में वो होना शुरू हो गया। एक कब तक एक पर्सन रिलेशनशिप चलाएगा, वो भी तो है। तो दोनों, मतलब एक पर्सन कोशिश करता था बट वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाया रिलेशनशिप। तो ये भी है। और ये भी है। और यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि अभी जो कुछ टाइम में, मतलब कुछ टाइम में, मैं कैसे बताऊँ आपको, एक सेकेंड ना, कप्स आए हैं, 2 कप आया है, 2 कप्स अपराइट आए हैं। ओके। ठीक है। सो मैं ये बता दूँ कि अभी अब कुछ टाइम में आई थिंक आपने अपने आप को समहाउ, कुछ लोगों ने तो एटलीस्ट अपने आप को इतना हील कर लिया है कि अब आप इमोशनली कुछ हद तक स्टेबल हो, अपने आप को इतना तो आपने हील कर लिया है। ठीक है। अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो आपके पार्टनर है वो समहाउ कुछ स्ट्रगल्स में भी गुजर रहे हैं, कुड बी रिलेटेड टू उनके करियर, या फिर उनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम जैसी ज़रूर चल रही है विच इज़ प्रॉब्ली रिलेटेड टू मनी। और वो शायद मनी मेकिंग में भी ऐसा हो सकता है कि जब आपको पीछे प्रॉब्लम आई कि वो अब बहुत ज़्यादा बिज़ी भी हो गए, काम में भी बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गए, आपको टाइम भी नहीं दे रहे थे। तो बहुत सारे रीज़न्स मुझे लग रहा है कि जिस रीज़न्स की वजह से आप दोनों नहीं रह पाए साथ, एंड अब वो आना चाहते हैं एक्चुअली में आपके साथ, आपसे बात करना चाहते हैं एक्चुअली, इस पर क्लियरली स्टेप बाय स्टेप काम करना चाहेंगे कि कैसे होगा, कैसे क्या कर सकते हैं इस रिलेशनशिप में, शादी में इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। और ये भी मुझे लग रहा है कुछ हद तक आप दोनों के बीच में चीज़ें अच्छी भी हो जाएंगी। आप एक हैप्पीली फॉर एवर आफ्टर वाली सिचुएशन भी मुझे बहुत हद तक दिख रही है।
हाँ, ये एक बहुत प्यारा मैसेज है जो उनके एंड से है, ये आपके लिए है कि यू नेवर, एक सेकेंड, यस, यू नेवर लेट मी फील लोनली। आप, वो आपको ये बताना चाहते हैं कि जब भी हुआ, जब भी कोई भी सिचुएशन हुई आप लाइफ में और आप साथ थे, आपने कभी भी उनको लोनली फील नहीं होने दिया, आपने हमेशा उनको साथ दिया, आपने हमेशा उनको उनका स्ट्रेंथ बन के रहे हो। तो ये उनको बहुत क्लियरली पता है इसके आपके बारे में, ठीक है। अच्छा, अभी मैं ओरेकल कार्ड्स निकाल रही हूँ, दैट इज़ बेसिकली फॉर योर मैसेज। क्लोवर आया है। क्लोवर जब भी आएगा खुश हो जाइए, बिकॉज़ ये एक लक को डिफ़ाइन करता है, एक किस्मत को डिफ़ाइन करता है कि आपके लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है, उसको डिफ़ाइन करता है। कभी कभी जब आपके लाइफ में कुछ अगर अच्छा होने वाला होता है और आपको पता भी नहीं होता, आप रियलाइज़ भी नहीं कर पाते हो, या फिर आपको वो समहाउ आसपास कुछ अच्छा हो, मतलब, तो आई वुड ओनली सजेस्ट, बिकॉज सी जिस तरीके से ये लड़की लेटी हुई है अराउंड दीज प्लान्स, ठीक है, उसने आंखें बंद कर रखी है, वो उस ब्यूटी को नहीं देख पा रही है, उस गिफ्ट को नहीं देख पा रही है। यस, वो कभी कहीं ना कहीं अंदर से सेटिस्फाइड है, बट वो चीज़ें देख नहीं पा रही है। तो विद द क्लोवर इट इज़ ओनली दैट कि अभी आपके लाइफ में आसपास और कुछ टाइम में जैसे मैंने बोला कि रियूनाइशन होगा, मिलेंगे, सब कुछ अच्छा होगा। प्लीज़ उस पॉजिटिविटी को आप उस चीज़ों को, उस न्यूज़ को आप जल्दी समझना कि आपको थोड़ा सा शायद ना समझ आए, कुछ सिचुएशंस ऐसी हो, ठीक है। नाउ एक ये तो ज़रूर आया है कि मेडिटेट एंड कंटम्पलेट, जहाँ तक मैंने बोला कि आप लोग कर रहे हैं, ज़रूर कर रहे हैं, एक स्पिरिचुअल जर्नी पे है। और अगर कुछ लोग नहीं हैं तो प्लीज़ डू दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। जिन्होंने किया उनके लिए तो सीरियसली बता रही हूँ, ये दिस इज़ सो वेरी गोइंग टू बी दिस वे। जिन्होंने नहीं किया, आपके लिए फर्स्ट स्टेप इज़ दिस दैट कि आपको मेडिटेट करना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेट करोगे तो कंटम्पलेट कर पाओगे, मेडिटेट करोगे तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होनी शुरू हो जाएगी, आपका दिमाग शांत एंड क्लियरली सोचना शुरू हो जाएगा, आप अपना ख्याल रखना शुरू हो जाओगे, एंड आपकी किस्मत उसी वे से ऑब्वियसली बनेगी। आई एम टेलिंग यू, सो प्लीज़ स्टार्ट डूइंग इट। This is another card which I've got is Sacred Self. Unleash your spirit, express your gift, dance to the sacred rhythm of life. This is only one thing. This says that कि अपने अंदर की डिज़ायर को निकालो, आप दैट विल ओनली पॉसिबल थ्रू मेडिटेशन। आपके अंदर की खुशी को निकालो। प्रॉब्लम्स बहुत सारी है लाइफ में, आपके भी बहुत सारी है। मैं आपको लग रहा हो कि मैं क्या बोल रही हूँ, बट एक्चुअली में जो मेडिटेट कर रहे हैं लोग, उनको समझ में आएगा। आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आने वाली है, एंड उसको देखने के लिए, उसको समझने के लिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एटलीस्ट आप पॉजिटिव होना शुरू करिए। दैट इज़ द ओनली वे आउट, ठीक है। आपका रियूनाइट ज़रूर होगा आपके पार्टनर के साथ। दैट इज़ व्हाट आई हैव, दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। बहुत जल्दी नहीं होगा गाइज, आई एम सेइंग एटलीस्ट नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर अंदर होगा, बिकॉज कब से आया है तो थोड़ा सा मूवमेंट थोड़ा स्लो होता है दैट वेज में, सो दैट कि मैं बताती चलो आपको क्लियर हो जाए मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर पाइल 1। प्लीज़ मुझे बताना कैसी लगी रीडिंग, कैसा था सब कुछ, एंड थैंक यू सो मच, इट वॉज लवली रीडिंग फॉर यू गाइज। आई रियली होप जिससे रेजोनेट करे वो मैसेज ले, ठीक है। टेक केयर एंड लव यू। हेलो पाइल 3, दिस इज़ फॉर यू। जिन्होंने भी जजमेंट चूज़ किया है, विद द जजमेंट मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप बहुत कुछ चीज़ों का वेट कर रहे हो अपने इस रिलेशनशिप अपनी शादी में, कि ये चीज़ हो जाए। वेट चल रहा है बहुत टाइम तक, एं लेट मी चेक कि आगे क्या है आपके लिए इस चीज़ में, ठीक है। सो लेट्स सी विद दी दिस इज़ द लव मैसेज फॉर यू। ये मैं अभी नहीं पढ़ूँगी, आपके लिए बाद में पढ़ूँगी। सो हमारे पास सन आया है फेयरी डेक से, विच इज़ सो ब्यूटीफुल। कृष्णा जी, आई एम सो हैप्पी। आपने बहुत इस शादी या फिर इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ दिया है, डिवोट कर दिया अपने आप को। दिस इज़ ऑल अबाउट कृष्णा जी की तरह, ठीक है। ये मोनाजी कार्ड से है, ये मैं थोड़े टाइम में पढ़ूँगी आपके लिए। सो लेट मी चेक ऑल द कार्ड्स। ये सबसे पहला प्यारा कार्ड ही शादी का है, मैरिज का है गाइज। So this is 4 of Wands upright, the Emperor upright, the Sun upright, the Sun and the Sun. By God, बहुत एक्चुअली में आपने जिस चीज़ का वेट किया है सब कुछ पॉजिटिव आएगा, बहुत पॉजिटिव कार्ड है।
फोर ऑफ कप्स रिवर्स है, देन उसके साइड में ही है नाइन ऑफ कप्स अपराइट है, देन हमारे पास है टू ऑफ पेंटिकल्स अपराइट है, एंड देन किंग ऑफ कप्स। ओके, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि मेजरली पहले तो आप तो ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ऐसी सिचुएशन चल रही हो कि आप दोनों बहुत कोशिश कर रहे हो, शादी की सिचुएशन चल रही होगी, करनी है, या तो आपके बीच में कोई ना कोई आ रहा हो, फैमिली आ रही हो, पेरेंट्स आ रहे हो, फादर आ रहे हो, कोई ऐसी सिचुएशंस आ रही हो जो शादी नहीं होने दे रहे हैं, बट एंड उसकी वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स काफ़ी हो गई थी, आप रियूनाइट नहीं हो पा रहे थे, आप साथ नहीं रह पा रहे थे, साथ नहीं हो पा रहे थे, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आप एक रिलेशनशिप में हैं शायद किसी ऐसे इंसान के साथ जो बड़े हैं बहुत ज़्यादा आपसे, मैच्योर है, शायद फैमिली नहीं मान रही है, एंड ये भी हो सकता है कि कुछ के केसेस में लग रहा है, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, अकॉर्डिंगली लीजिएगा प्लीज़, ताकि कुछ के केसेस में हो सकता है कि आप पहले से कोई सी मैरिड इंसान के साथ कमिटेड हो, कोई एक पर्सन मैरिड हो, तभी मुझे लग रहा है, ठीक है। बहुत मुझे मेल एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है, तो मुझे ये लग रहा है क्योंकि मेल है जो बहुत ज़्यादा सुपीरियर है या फिर बड़े हैं, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है, पहली बात तो। दूसरा, वो आपसे एक्चुअली में बहुत प्यार तो करते हैं, बट मुझे लग रहा है कि वो किसी चीज़ में ना बड़ा कन्फ्यूजन जगलिंग कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि इसको भी संभाल लूँ, उसको भी संभाल लूँ, और वो दोनों ही नहीं संभाल पा रहे थे इस सिचुएशन में। और ये भी है कि ये जो आपका जो रिलेशनशिप है एक्चुअली में बहुत पुराना है, आपको सोल कनेक्शन लगता है इनके साथ, आपको लगता है कि पता नहीं कितने जन्मों से जानते हो, ये भी सिचुएशन है, ठीक है। एंड जो आपके बीच में बहुत सारे इश्यूज़ चल रहे थे बेसिस की, शायद आपके पार्टनर आपको पूरी तरीके से कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, और आपके बीच में कोई ना कोई आ रहा था, कोई थर्ड पार्टी आ रही थी, थर्ड पार्टी कुड भी उनके पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स जो कभी ऑब्वियसली वो हो सकते हैं। एंड मुझे ये भी लग रहा है जैसे मैंने बोला कि वो खुद भी जगलिंग कर रहे थे कि सब कुछ मैनेज करने की, या फिर जो कन्फ्यूजन था कि कमिटमेंट देने का, गाइस वो सब कुछ ख़त्म होने वाला है। आई एम सो हैप्पी, ठीक है। पहले तो एम्परर के नीचे कप्स आया है, कप्स, नाइन ऑफ कप्स इज़ ऑल अबाउट फुलफिलमेंट, आपकी पूरी विश पूरी हो जाएगी, जो भी आपकी विश है, ठीक है। तो पहली बात तो आप तो उनके विश की तरह हो कि आप उनको मिल गए, वो उनकी एक इच्छा पूरी हो गई, ठीक है। बट उसके साथ साथ उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स में भी डाला, इमोशनल उसमें भी डाला, प्रॉब्लम में भी डाला, बट आप शायद ऐसी सिचुएशन में थे, आपने कभी भी उन पर गिव अप नहीं किया, आप यू वर लाइक कि नहीं मुझे तुम चाहिए तो मुझे तुम ही चाहिए। सिचुएशंस ऐसी रही होंगी कुछ के साथ, मुझे यहाँ पे लग रहा है, बट अब उनका जो कन्फ्यूजन है, वो जो क्लैरिटी अब आने वाली है, हो जाएगी कुछ की लाइफ में, मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे पॉजिटिव आनी शुरू हो गई होगी, या अगर नहीं तो प्लीज़ अब आने वाली है। 2 सन के कार्ड आए हैं, ये कोई छोटी बात नहीं होती है, ठीक है। सन का कार्ड ऑलवेज बहुत पॉजिटिव होता है, या तो सन 2 चीज़ करता है, या तो सन न्यू बिगनिंग लाता है, या तो सन कोई ऐसी चीज़ों पे लाइट फेरता है जिस पे आपको कुछ जो वो चीज़ पता नहीं थी वो चीज़ पता चल जाएगी, ठीक है। आपके केस में न्यू बिगनिंग मुझे दिख रही है, आपके केस में कि नई शुरुआत, कुछ हैप्पी स्टार्ट मुझे दिख रहा है, एंड इमोशनल कुछ वो सब चीज़ें ख़त्म दिख रही है, ठीक है। ये तो मुझे बहुत हद तक दिख रहा है। और विद द किंग ऑफ कप्स, बिकॉज 1 मिनट 1 2 3 ओके 3 कप आए हैं हमारे पास, द सन, द एम्परर। ये भाई जितने भी जब भी मेजर अराकना आते हैं, वी हैव टू बी श्योर दैट ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस है, जिसके लिए भी हो, रियली होप उनको मैसेज मिले, ठीक है। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि you look at the bigger picture. This is from the numerology cards, that it is very important for you to look at the bigger picture. How? Bigger picture as in कि अभी जो problems चल रही है, अभी जो issues चल रहे हैं, that will get resolved. This is what Lord Krishna भी भगवान भी आपको बताना चाहते हैं। ये पहले पिछले 2 डेक में भगवान जी नहीं आए, एंड ये थर्ड डेक में आए, एंड आपके लिए प्लीज़ ये बहुत श्योर एक मैसेज है आपके लिए, यू शुड वेरी 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 हैप्पी अबाउट इट, दैट कि प्लीज़ आप एक बड़ी पिक्चर देखें कि एंड में आप साथ होंगे, आप रियूनाइट होंगे, डजेंट मैटर थर्ड पार्टी, डजेंट मैटर आपके बीच में सिचुएशन, कन्फ्यूजन्स, डाउट्स, या फिर वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे अभी, बिकॉज अभी आगे चल के उनके दिमाग में बहुत पहले तो क्लैरिटी आ जाएगी, उनको कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी, बिकॉज वो आपसे खुद ही दूर नहीं रह पाएंगे। दैट इज़ वेरी वेरी क्लियर, दैट इज़ वॉट आई कैन सी,
ठीक है। सो यू शुड बी वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट। एंड लाइक जैसे मैंने बोला कि उनकी तरफ से ये जो एक मैसेज है आपके लिए, दैट यू नेवर गिव अप ऑन हिम और हर। आपने उन पर कभी भी छोड़ा नहीं, उनको कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ा आपने, कभी गिव अप नहीं किया कि नहीं हम हमेशा कभी साथ नहीं हो सकते, चलो लोग अलग हो जाते हैं दैट वेज में। तो ये चीज़ तो उनके दिमाग में ज़रूर है, और इसी के लिए वो आपको एक फाइनल कमिटमेंट, एक फॉरएवर का कमिटमेंट ज़रूर देंगे। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी, ठीक है। विद द किंग ऑफ कप्स ऑल्सो व्हाट आई कैन फील एंड व्हाट आई कैन सी इज़ दैट कि आपके आप दोनों जब साथ होते हो, आप दोनों को मतलब ये कोई ऐसे ही लगता है कि भाई बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए दुनिया में। आपकी खुद की हीलिंग हो जाती है, यू फील वेरी सोल कनेक्टेड। इतना सोल कनेक्शन है आपके बीच में कि ऐसा लगता आपको खुद ही समझ नहीं आता कि मैं इतने कनेक्टेड क्यों फील करती हूँ इस इंसान के साथ। और जब ये साथ होते हैं तो आपको लगता है कि बस आपको कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है इस दुनिया में। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ कनेक्शन दैट आई कैन फील। एंड ये कनेक्शन मुझे सीरियसली पास्ट लाइफ का कनेक्शन भी नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है। तो ये भी है। एंड इसमें भगवान का तो अब इस कनेक्शन में भगवान का हाथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। इसमें एंजल्स की वो नहीं, बट मुझे वो फिर भी वो एक्स्ट्रा नज़र आ रहे हैं, मैं वही बता रही हूँ। ऑल्सो विथ टू सन आई कैन फील दैट कि आपका जो ये जो प्रॉब्लम है, ये जो प्रॉब्लम अगर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है सॉल्व होना, तो आगे अभी कुछ टाइम में, मतलब कुछ टाइम में, जब भी मैं बोलती हूँ गाइस फ्यू मंथ्स ही होता है, फ्यू मंथ्स कुड बी 1 2 3 मंथ्स, ठीक है। 7-8 महीने या फिर साल नहीं बोल रही हूँ, साल अगर होगा तो बोलूँगी बहुत भी टाइम लगेगा, ठीक है। तो आपके केस में कुछ टाइम है ही, मुझे लग रहा है पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी, आप कमिटमेंट देना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। एंड ये भी हो सकता है कि आपके या आप पार्टनर, आप में से कोई एक कभी पास्ट में या फिर पास्ट में अपने चाइल्डहुड में आपने कभी चाइल्ड अब्यूज़ सहा हो। दोनों में से किसी एक ने, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि सहा होगा। ये भी रीज़न है कि एक नेचर ऐसा बिल्डअप हो गया, जहाँ तक मुझे लग रहा है। कुड बी एनी ऑफ यू, आई कैन सी दैट कि चाइल्ड अब्यूज़ का कुछ हो सकता है ऐसा, ठीक है। So this is what I feel for pile 3, what I can see for pile 3. This is a wonderful, beautiful message for you. I'm so happy. I really hope जिससे रेजोनेट करे उनको मैसेज मिले। एंड प्लीज़ मुझे बताना कमेंट सेक्शन बिलो पे कैसे रेजोनेट किया, क्या था ये, आई वुड लव टू नो, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच। आई रियली होप कि आपको रीडिंग सही लगी हो, मुझे प्लीज़ बताना। एंड लव यू गाइज, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।